हाँ जी, तो टुडे अगेन वी आर हेडिंग समवेयर स्टार्टिंग विद द ट्रिप। और अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, कहाँ हम पहुंच गए, हरदोई के आसपास पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार। और तो सोचा हमने जब हरिद्वार जा ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ स्पेशल कुछ कवर कर लिया जाए। और उस कवर करने की सीरीज़ में है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम 3 साल जब हरिद्वार में रहे तो 3 साल में हम एक ही पेट रेस्टोरेंट में गए, मतलब और में भी गए बट ये हमारा ऐसा था कि गो टू रेस्टोरेंट था। टर्न्स आउट कि हम जितनी अभी तक हमने जितनी बात करी, और एक अंकल गुजरे उन्होंने बोला नाइस कैमरा, और हमें ध्यान ही नहीं दे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो फिलहाल हम बात ये कर रहे थे कि हम जा रहे हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में हमारा एक पेट रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जाते हैं। तो हम कुछ पेट डिशेज़ हैं जो मतलब अगर हम हरिद्वार जा रहे हैं तो हम वो डिश वो रेस्टोरेंट तो जाएंगे, उस रेस्टोरेंट के साथ साथ उस रेस्टोरेंट में वो डिशेज़ ज़रूर खाएंगे। तो बस हम जा रहे हैं वहाँ पे, कोशिश करेंगे एक दो चीज़ें और कवर कर सकें जहाँ भी जाएंगे। डेली व्लॉग टाइप का कुछ बनाएंगे, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग अलोंग विद मी टाइप्स का। तो अभी बस सीएनजी भरवा लें और निकलते हैं। खुशी देख रहे हैं हमारे चेहरे पे आप। बस ये सीएनजी भर रही है हमारी और उसके बाद हम बस निकलेंगे। अभी हम रुके हैं बरेली के आसपास हैं और सीएनजी भरवा रहे हैं फिर से। सीएनजी वाली वैन्स के साथ यही इशू होता है कि आपको हर थोड़ी दूर पे जा के भरवाना पड़ता है, और फिर प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लोग मुझे देख रहे हैं कि 12:30 बजे मैं पेट्रोल पम्प पे कैमरा लेके कर कह रहा हूँ। तो बस हमारा ड्राइवर सीएनजी भराएगा और फ्रेशन अप वगैरह हो जाए। यार चाय ढूंढ रहे हैं, 2 घंटे हो गए चाय ढूंढते चाय नहीं मिल रही कहीं पर। अभी देखते हैं कहीं चाय वगैरह मिल जाए तो कुछ भला हो जीवन का, क्योंकि मैं सो नहीं सकता। मैं आगे वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ और ड्राइवर को भी नींद आएगी अगर मैं सो जाऊँगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भारी बोझ हमारे कंधों पर है। फिलहाल मुझे पेट्रोल पंप बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैं आज देख रहा था, ये जो ब्लू और रेड लाइट का कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल। लेट मी जस्ट शो यू। चाय वाय पी हमने, बट ड्राइवर को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मुझे भी नींद आ रही थी टेक्निकली। तो मैंने फिर ड्राइवर लेट गया आराम से। तुम सारे सो गए थोड़ी देर के लिए। मस्त गाने बज रहे हैं यहाँ पे, भजन बज रहे हैं। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं अभी। हम बस सोएंगे, मतलब अब निकलेंगे। गिल की बारिश शुरू हो गई यार, निकलते हैं यार बस। तो लखनऊ से हरिद्वार लगभग 500 किलोमीटर दूर है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 घंटे लगते हैं। हम लखनऊ से शाम को 8 बजे निकले थे और रास्ते में रेस्ट करते हुए सुबह लगभग 8 बजे तक पहुंच गए थे। अगर आप सीएनजी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो तो हरदोई, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बरेली में आपको सीएनजी मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन दी प्रेशर और वहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं। उसके बाद सीधे आपको मिलेगी हरिद्वार में। लखनऊ से हरिद्वार के 2 रास्ते हैं, एक बिजनौर होकर जाता है और एक नजीबाबाद होकर। इवेंचुअली दोनों मिलते एक ही जगह पे हैं। तो भी फ़िलहाल हम लोग पहली डेस्टिनेशन में पहुंच गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत घर का मिलता है, बहुत चीप रेट में मिलता है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे दर्शन वगैरह करेंगे, और अब मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, उससे मिलेंगे। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बारिश हो रही है तो मोस्टली सारे प्लान्स पे तो पानी फिरा हुआ है फ़िलहाल। तो अगर बारिश रुक जाती है तो हम जाएंगे थोड़ा बहुत लोकल हरिद्वार घूम लेंगे, वरना बस यहीं पे बैठेंगे, दर्शन करेंगे। काफ़ी पीसफुल जगह है ये, काफ़ी शांत जगह है। एंड गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे एंट्री, रहना, खाना सारी चीज़ें फ्री हैं, अनटिल अनलेस आप कैंटीन से कुछ परचेस करके नहीं खाते तो। और बेसिकली शांति कुंज एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्थापित किया था। वो गायत्री के बहुत बड़े सिद्ध साधक रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कैंपस है, इसी की एक यूनिवर्सिटी भी है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, तो जहाँ से हमने पढ़ाई करी है। तो बहुत ही अमेजिंग सी जगह है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो शांति कुंज आना इज़ लाइक मस्ट। मतलब गंगा नहा रहे हैं अगर आप हर की पड़ी तो शांति कुंज ज़रूर आइए, और यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, उसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। फ़िलहाल
चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑल दीज रूम्स हेयर आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। ये बेसिक रूम्स हैं, बहुत ऐसे अमेजिंग वाले नहीं हैं। इससे अपग्रेडेड रूम्स भी हैं ऑफ कोर्स, और इससे थोड़ा सा नीचे वाले भी हैं वेर यू हैव टू स्लीप ऑन फ्लोर्स। बट कोविड के बाद से दे हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड ऑल दिस। तो यू गेट अ 2 बेडरूम सेट, और उसके बाद बालकनी भी है, अटैच वॉशरूम है, एंड दैट इज़ ऑल फॉर फ्री। 24 आवर्स लाइट, 24 आवर्स पानी, और खाना पीना फ्री है, ठीक है, अनटिल अनलेस यू चूज़ टू गो इन अ कैंटीन। कैंटीन में जहाँ जो फ्री खाना मिलता है वहाँ आपको दाल चावल सब्ज़ी रोटी दलिया मिलता है, और जहाँ पे आप परचेस करते हो वहाँ पे आपको खाना तो मिलता ही है, साथ में आपको प्रज्ञा सॉर्ट ऑफ टी और पैटीज़ और आलू पकौड़ा, डोसा, इडली, सांभर, वड़ा, जलेबी और फ्रूटी वगैरह, और यहाँ की लस्सी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ साइंस को भी प्रैक्टिस कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल भी करा रहा है। एंड ये बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं हिंदू रिलीजन में, तर्पण हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, शादी हो गई, ये मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर डन फॉर फ्री। और आप यहाँ पे रहना चाहो तो रह भी सकते हो, बट यू हैव टू सर्व उसके बदले में, लाइक वॉलंटियर काइंड ऑफ। तो एंड होल न्यू लेवल पे बहुत ही शांत है। बगल में यहाँ पे गंगा जी बहती हैं, और अभी मौसम और अमेजिंग हो रहा है। एंड दैट्स इट, दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेस। एंड अगर और कुछ समझ में आता है या कुछ लगेगा मुझे कि आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड अभी आगे का क्या प्रोग्राम है पता नहीं, बट या दैट्स इट फॉर नाउ। जो घाट अभी आप देख रहे हैं ये है सप्तऋषि घाट, और यहाँ पे ठोकर नंबर के हिसाब से डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बहुत सारे नंबर हैं, एंडलेस 50-60 हैं जो चंडी पुल तक घाट जाते हैं। और ये अगर आप शांति कुंज से आएंगे तो अगर जो सप्तऋषि आश्रम है, सप्तऋषि आश्रम मतलब शांति कुंज से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है, चाहिए तो आप वॉक कर सकते हैं, या तो आप 10 रुपये का बैटरी रिक्शा है वो आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे इस समय फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ एरियाज़ तो ऐसे यहाँ पे डेडिकेटेड लोगों ने पत्थर डाल के स्विमिंग पूल बना दिया। ये बेसिकली चीला राजा जी नेशनल पार्क रेंज में ही आता है, और अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम पूरी ड्राइड ये होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूटरीज। फ़िलहाल उस साइड जब आप देखोगे तो पानी साफ़ है, इधर थोड़ा सा गंदा है, मिट्टी की वजह से हो सकता है, और हम लोग तो खैर साफ़ काफ़ी रखते भी हैं। काफ़ी पीसफुल है यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, बट स्टिल ये पानी यहाँ पे बह रहा है, इस वजह से काफ़ी काम है, और ठंडी हवा चल रही है, फुल टू नींद आ रही है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। पानी भी काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे आप पैर डाल के बैठ सकते हो, इतनी धूप में भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। हम जब यहाँ पे कॉलेज में पढ़ा करते थे तो आप वो ट्रिब्यूटरी अगर आपको दिख रही होगी तो उस ट्रिब्यूटरी को भी पार करने के बाद हम लोग वहाँ पे कैंपिंग करते थे, खाना बनाते थे, चूल्हा बनाते थे, और वहाँ पे कैंपिंग क्या करते थे इस रिवर को पार करने के बाद। अभी भी फ्लो बहुत ज़्यादा, जब इतना फ्लो नहीं हुआ करता था तब हम लोग अर्ली मार्च साइड में या फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम इतना फ्लो नहीं होता है, तो हम लोग पार करते थे, और काफ़ी पीसफुल चिल गंगा के पानी से ही हम खाना बनाते थे और चाय वाय बनाते थे। कुछ साफ़ पानी भी पीने के लेके जाते थे, बट बॉयल करके यूज़ कर लेते थे। फुल टू रॉ वाइल्ड ओवरलैंडिंग टाइप की ट्रिप होती थी हमारी, और काफ़ी सुंदर, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, काफ़ी सीरीन जगह है यहाँ पे। मतलब अगर आपको लो बजट आपको सीनरी देखनी है तो आप हरिद्वार आ जाइए, यहाँ बैठिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपको सुकून से बैठो। अगर तुम स्विम करके उस पार जा सकते हो तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के भी दर्शन हो सकते हैं तुमको बेसिकली। या दैट्स इट, सप्तऋषि घाट, ठोकर नंबर, अभी फ़िलहाल हम ठोकर नंबर 18 पे। यहाँ थोड़ी छाँव रहती है, दूसरे ठोकर पे इतना पेड़ वेड़ नहीं लगे हुए हैं, या तो अगर आप 55-56 नंबर पे जाओगे तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि शेडो वगैरह रहती है और थोड़ा चिल रहता है, ठंडा रहता है। तो गाइज
फाइनली हम लोग अब उस वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ जाते भूख बढ़ जाती है हम लोगों की, और वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट है हमारा, और खाना काफ़ी बजट फ्रेंडली है और अच्छा भी है, क्वांटिटी वाइज भी क्वालिटी वाइज भी। तो इफ़ यू आर एवर कमिंग टू हरिद्वार मस्ट ट्राई दिस एंड लेट्स गो। So we had lot of things, हनी चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल डोसा। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी फेवरेट डिश थी तंदूरी मोमोज नहीं मिली क्योंकि वो आया नहीं था, तो वी डिसाइडेड टू कि बस और नहीं खाना। फिर अभी हम जा रहे हैं काठी रोल खाएंगे, यहाँ लखनऊ में मिलता है जगह, उसका लस्सी पियेंगे, खीर खाएंगे, फिर घर जाएंगे। एनीवेज दिस प्लेस इज़ अगेन रिकमेंडेड। हमने काठी रोल खाया, नहीं बिल शेयर कर दूँगा, बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट हम आए हैं हरिद्वार की वन ऑफ द बेस्ट काठी रोल प्लेसेस पे, वो कहते हैं द टेस्ट ऑफ कोलकाता। और मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, तो चलिए वैसे देखते हैं। ये जो लस्सी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 70 रुपये की है। इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, एंड तक बादाम मिलते ही रहते हैं, और इतने कि आप एक टाइम के बाद इरिटेट होने लग जाते हो कि ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहे हैं। बट मस्ट ट्राई। खीर उतनी अच्छी नहीं थी बट लस्सी वॉज गुड। दिस वॉज स्मॉल फूड टूर हरिद्वार का, और नॉर्मल टूर भी है बट इट वॉज टायरिंग, बट आई एम सो फुल राइट नाउ। तो आगे फोर्स गाड़ी जा रही है, यही वाली गाड़ी लेने के लिए गया था मैं। कौन सी? ये चल। अरे ये खचाड़क दिख रहा है, साइड से भी देखिएगा, इसको निकाल रहा हूँ। ये फोर्स लिखा है। हाँ ये ऊंची गाड़ी है, ठीक है, उधर देखिएगा भी लंबाई में। ऐसी गाड़ी लेंगे जिसमें अंदर टॉयलेट भी बनवा ले हैं। हाँ ट्रैवलर ले लीजिए, सही बता रहे हैं, उसमें रजाई गद्दा सब पड़ जाता है, किचन सब, किचन बाथरूम। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, सी यू नेक्स्ट टाइम।